नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। बालिका सोनाली हत्या के विरोध में आयु महोत्तरी के बाजार से बंद और ही गौशाला बिजलपुरा सहित बाजार ठप, हत्यारा के खोजी जारी। सोनाली हत्यारा के तत्काल पकड़ कर कार्यवाही कर प्रदेश सांसद सभक मांग, हत्यारा नहीं पकड़ेला पर आक्रोश। प्रदेश 2 में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान शुरू, मुख्यमंत्री से शुभारंभ कयल गेल। बिम्स्टेकक 4वीं शिखर सम्मेलन संपन्न, शांति समृद्धि आ विकास बिम्स्टेकक लक्ष्य रहल, प्रधानमंत्री ओली के कहब। मुल्की अपराधन संशोधन प्रक्रिया आगा नहीं बढ़ौला पर चिकित्सक सभक आक्रोश, रवि दिन आकस्मिक बाहेक सब सेवा ठप करबाक घोषणा। बालिका हत्या के विरोध में आई से हो महोत्तरी के बाजार से बंद रहल और ही वार्ड नंबर 1 के संतोष चौधरी के 7 महीना के बेटी सोनाली के हत्या में संलग्न एखनो धरि नहीं पकड़ायल कहत स्थानीय वासी बाजार बंद केलक अछि। हत्यारा एखनो धरि नहीं पकड़ायल विरोध में और ही बाजार बीतल 3 दिन से बंद रहल अछि। तहिना बंद के समर्थन करत आई गौशाला आ बिजलपुरा बाजार से हो बंद कयल गेल अछि। 3 दिन से जलेश्वर बर्दिवास सड़क खंड और ही स्थित सड़क से हो बंद करता अवरुद्ध कयल गेल। बालिका के हत्यारा नहीं पकड़ धरि अनिश्चितकालीन बंद हेबाक आ जिलाक और क्षेत्र से हो बंद करबाक महोत्तरी उद्योग वाणिज्य संघ और ही शाखा के अध्यक्ष श्रवण चौधरी चेतावनी देलनि अछि। बालिका हत्या के 1 सप्ताह बीतलो पर हत्यारा एखनो धरि प्रहरी के पकड़ में आबि नहीं सकल अछि। एम्हर आरोपी के पकड़ प्रहरी अपन सब शक्ति परिचालन क चुकल अछि। प्रहरी के सशस्त्र प्रहरी के टोली से हो सहयोग कर रहल अछि। स्थानीय वासी आ बालिका के परिवारजन से हो आरोपी के खोजी में लागल अछि। प्रदेश नंबर 2 के सांसद सब बालिका सोनाली के हत्यारा के कार्यवाही के मांग केलक अछि। आई प्रदेश सभा के विशेष समय में सांसद सब महोत्तरी के 7 महीना के बालिका सोनाली के हत्यारा के कड़ा कार्यवाही के मांग केलक अछि। वो सब प्रहरी अपराधी के पकड़ नहीं सकल प्रति से हो आक्रोश व्यक्त केलक अछि। प्रदेश सभा में राजपा के सांसद मनीष सुमन रौथट में लाल बकैया नदी में भेल नाव दुर्घटना पुल निर्माण कंपनी पप्पू कंस्ट्रक्शन दोषी रहल आरोप लगौलनि। ओ सप्तकोशिक रेख देख में संलग्न व्यक्ति के लापरवाही से सामान्य अवस्था में से हो सप्तरी में 3 से 40 घर डुबान में पड़ल कहत पीड़ित के राहत उपलब्ध कराव मांग कलन। सांसद सुमन प्रदेश सरकार श्री कृष्णाष्टमी विदा देने प्रसन्न निकालत बीतल समय में से हो विदा कार्यान्वयन नहीं भेल दिस सरकार के सचेत करौलन। ओ विदा के दिन में खुजल कार्यालय में ताला लगाकर आंतरिक मंत्री ज्ञानेंद्र कुमार यादव नीक काज केने कहत हुनक प्रशंसा कलन। सांसद सुमन भादो 2 गते प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली प्रदेश सभा में संविधान विपरीत उपस्थित भकर मंतव्य रखने कहत संविधान अनुसार 5000 जरिमाना तिरल जेबाक मांग कल। कार्यक्रम में सांसद सब प्रदेश सरकार आर्थिक वर्ष 2075-76 के लेल मनोमानी आ प्राथमिकता के व्यवस्था का रेड बुक अन्य आरोप लगौलनि छल। प्रदेश नंबर 2 सरकार कृष्णाष्टमी के अवसर में सार्वजनिक विदा देबाक निर्णय केलक अछि। बृहस्पति दिन बैसल मंत्रिपरिषदक बैसार कृष्णाष्टमी के अवसर में भादो 17 गते रवि दिन सार्वजनिक विदा देबाक निर्णय केलक अछि। केंद्र सरकार से कृष्णाष्टमी में राष्ट्रीय विदा नहीं देल गेलो पर प्रदेश 2 सरकार से विदा देल गेल अछि। एहिसँ पहिने रक्षाबंधन में से हो प्रदेश सरकार विदा देने छल। प्रदेश सरकार एही प्रदेशक जनता के महत्व के पावनि आ विशेष दिन में सार्वजनिक विदा दैत आयल अछि। मुदा केंद्र माथात के कार्यालय से प्रदेश सरकारक निर्णय के अवज्ञा करैत आबि रहल अछि। प्रदेश सरकारक निर्णय के अवज्ञा होबय लगला बाद रक्षाबंधन के दिन आंतरिक तथा कानून मंत्री ज्ञानेंद्र कुमार यादव जनकपुर धाम में रहल नेपाल राष्ट्र बैंक क्षेत्रीय कार्यालय में तालाबंदी केने छल। प्रदेश नंबर 2 में संचालित मुख्यमंत्री बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान शुभारंभ कयल गेल अछि। मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय में आयोजित समारोह के बीच मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत कार्यक्रम के औपचारिक शुभारंभ कयलनि अछि। समारोह में मुख्यमंत्री राउत एही कार्यक्रम के मुख्यमंत्री के नाम जुड़लो पर कार्यक्रम में सभक सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहल बतौलनि। ओ भौतिक पूर्वाधारक विकास से मात्र समग्र विकास संभव नहीं रहल कहत सामाजिक रूपांतरण के लेल सेहो ई कार्यक्रम महत्वपूर्ण साबित हेबाक विश्वास व्यक्त कयलनि। ओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कार्यक्रमक विषय में सब दिस से सकारात्मक प्रतिक्रिया आबि रहल कहत सभक सहयोग से कार्यक्रम निष्कर्ष में पहुंचत सफल हेबाक बतौलनि अछि। समारोह में प्रदेश सभामुख प्रदेश सरकारक मंत्री सब प्रदेश सभा सदस्य सहितक उपस्थिति देखल गेल छल।
मुख्यमंत्री लालबाबू राउत प्रदेश नंबर 2 में शेयर बाजारक विस्तारक लेल प्रदेश सरकार हर संभव सहयोग करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केलनि अछि। नेपाल पूंजी बाजार लगानीकर्ता संघ प्रदेश समिति आई जनकपुर में केने पूंजी बाजारक अवसर आ चुनौती विषयक कार्यक्रम के मुख्यमंत्री राउत एही प्रदेश में शेयर कारोबारक गतिविधि बढ़ावा आ शेयर बाजार संबंधी कार्यालय स्थापना के लेल प्रतिबद्धता व्यक्त केलनि अछि। मुख्यमंत्री राउत जानकारी के अभाव से एही क्षेत्रक लगानीकर्ता सब शेयर बाजार में होबन नहीं सकल कहत शेयर बाजार विषय के शिक्षा गाम गाम धरि पहुंचाबा प्रदेश सरकार सहयोग करबाक बतौले। यो मुलुकै उद्योगभन्दा अभ्यास यदि खोज्ने हो भने 2000 देखि लिएर 70 सम्मकै कुरा गर्ने हो भने मुलुकका ठुला उद्योगिक घरानाहरू पनि यो प्रदेशभित्र पाइन्छ। तर चाहिँ शेयर बजारको लगानी सम्बन्धमा कुरा गर्दाखेरि यहाँ एकदम शून्य छ। यहाँ पनि शेयर बजारमा लगानी नगर्ने होइन। मुख्यमंत्री राउत शेयर बाजारक विस्तार से प्रदेशक आर्थिक विकास में योगदान पहुंचेबाक सेहो विश्वास व्यक्त कयलनि। कार्यक्रम में संघक केंद्रीय अध्यक्ष राधा पोखरेल जनकपुर में ब्रोकर कार्यालय के स्थापना के लेल प्रयास कर आग्रह कयने छली। ओ शेयर शिक्षा के लेल सहकार्य कर समेत प्रदेश सरकार संग आग्रह कयने छली। कार्यक्रम में नेपाल पूंजी बाजार लगानीकर्ता संघ प्रदेश नंबर 2 के संयोजक सरोज उप्रेती लगानीकर्ता सहितक उपस्थिति छ। जनकपुर धाम उप महानगरपालिका कार्यालय भर्ना केने नगर प्रहरी फुटपाथक दुकानदारक सामान छीन लगला बाद विवाद में नगर प्रहरी के नेपाल प्रहरी पकड़लक अछि। फुटपाथक दुकानदारक सामान छीन लगला बाद दुकानदार सब नगर प्रहरी प्रति प्रतिकार केने छल। नगर प्रहरी गलत तरीका से सामान उठाबऽ लागल से हो स्थानीय सभक आरोप लगौलक अछि। सड़क पेटी खाली कराबऽ निकलल नगर प्रहरी किछ स्थानीय व्यवसायी ऊपर हाथ-पात केने छल आ ओहि घटनाक तस्वीर खींचऽ लगला बाद नगर प्रहरी पत्रकार राहुल सिंहक मोबाइल छीन कऽ फोड़ने छल। पत्रकार सिंहक अनुसार स्थानीय व्यवसायी संग भऽ रहल विवादक तस्वीर खींचऽ लगला बाद नगर प्रहरी दुर्व्यवहार केनाई के संगे मोबाइल छीन कऽ फोड़ने छल। स्थानीय व्यवसायी सब विरोध केला बाद प्रहरी तत्काल नगर प्रहरीय के नियंत्रण में लेने छल। बृहस्पतिक साँझ जिला प्रहरी कार्यालय पहुंचाओल गेल ओकरा प्रहरी अबेर राति रिहा केने छल। धनसाक प्रहरी उपरीक्षक गोविंद थपलिया स्थानीय वासी संग विवाद भेला से नगर प्रहरी के नियंत्रण में लेने जानकारी देलनि अछि। अपन समाचार में एखन व्यावसायिक विश्रामक बाद बिम्स्टेकक 4वीं शिखर सम्मेलन संपन्न शांति समृद्धि आ विकास बिम्स्टेकक लक्ष्य रहल प्रधानमंत्री ओलीक कहब। वीरगंज काठमांडू रेल संजाल विस्तारक लेल सर्वेक्षण कर नेपाल आ भारत बीच समझौता। आ मुलुकी अपराधहीन संशोधन प्रक्रिया आगा नहीं बढ़ौला पर चिकित्सक सब आक्रोश। विश्रामक बाद अब समाचारक बाकी के प्रसंग सब। बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगक लेल बंगालक खाड़ीक प्रयास बिम्स्टेक 4वीं शिखर सम्मेलन 18 बुधा काठमांडू घोषणा पत्र जारी करैत संपन्न भेल अछि। राजमार्ग, रेलमार्ग, जलमार्ग आ विद्युत प्रसारण लाइन मार्फत सदस्य सबके जोड़बाक विषय में जोड़ दैत आई बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन संपन्न भेल अछि। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन सदस्य राष्ट्र सभक लेल सबके जोड़बाक संबंध के रूप में राजमार्ग, रेलमार्ग, जलमार्ग आ विद्युत प्रसारण निर्माणक लेल जोड़ देबाक कहैत सझिया प्रतिबद्धता सहितक काठमांडू घोषणा पत्र जारी केने परराष्ट्र मंत्री प्रदीप ग्योवाली जानकारी देलनि अछि। सम्मेलन संपन्न भेला लगले ओ पत्रकार सम्मेलन कऽ कऽ सम्मेलनक मुख्य जोड़ राजमार्ग मार्फत सदस्य राष्ट्र सबके जोड़बाक विषय में केंद्रित रहल बतौलनि अछि। कम्प्लिट भइसकेपछि अथवा त्यो मास्टर प्लान तयार भइसकेपछि हामीले हाम्रा सबै मेम्बर स्टेटहरूका नेशनल प्लानिङहरूलाई पनि त्यससँग सिन्क्रोनाइज गर्छौँ। त्यसो हुँदा म विश्वस्त छु जसरी सातवटै देशका सरकार प्रमुख, राष्ट्र प्रमुखहरूले एउटा साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो कि हामी यो रिजनलाई एकदमै वेल कनेक्टेड बनाउँछौँ भनेर, त निकट भविष्यमै रोडवेजहरूबाट, रेलवेजहरूबाट, ग्रिड कनेक्टिभिटीबाट, फास्ट हाई स्पिड इन्टरनेटहरूबाट र अरू मिन्सहरूबाट यो रिजन चाहिँ वेल कनेक्टेड हुनेछ। किनभने कनेक्टिभिटी नै एउटा रिजनल, हामी एउटा रिजन हौँ, हामी बिम्स्टेक बनौँ या सार्क बनौँ या आसियान बनौँ या EU बनौँ, एउटा रिजनल अर्गनाइजेसन हुने कुराको सबभन्दा पहिलो एउटा बेसिक आधार भनेकै कनेक्टिभिटी हो। तिनीहरू राम्रोसँग कनेक्टेड हुनुपर्छ। त्यसो हुँदा म विश्वस्त छु त्यो मास्टर प्लान सकिने बित्तिकै हामी त्यस सम्बन्धमा इफेक्टिभ
इफेक्टिभ कदमहरू चाल्नेछौँ। हामी छिट्टै यो वर्किङ ग्रुप पर्मानेन्ट वर्किङ ग्रुप निर्माण गर्छौँ। त्यसले वर्कआउट सुरु गर्छ र नेक्स्ट समिटले त्यसलाई फाइनलाइज गर्नेछ। परराष्ट्र मंत्री गेवाली शिखर सम्मेलन सदस्य देश सभक बीच 18 बुदा घोषणा पत्र कार्यान्वयन आ ओहिक लेल आवश्यक आर्थिक कोष स्थापना के लेल जल्दीय कार्यदल बनेबाक सहमति सेहो केने जानकारी देलनि। कार्यदल बिम्स्टेक गुरु योजना के अंतिम रूप 18 बुदा काठमांडू घोषणा पत्र लागू करबाक सेहो मंत्री गेवाली बतौलनि अछि। I am here today to share with गृह कार्य चाहिँ त्यही स्थायी कार्यदलले गर्नेछ र त्यसलाई सचिवालयले आफ्ना मेम्बर स्टेटहरूसँग सेयर गर्नेछ। त्यो भोलुन्टरी कन्ट्रिब्युसन मैले जसरी भर्खरै भने कि हरेक देशले आफ्नो क्षमता अनुसार त्यसमा फन्ड कन्ट्रिब्युट गर्नेछन्। नेपालले आफ्नो क्षमता अनुसार कन्ट्रिब्युट गर्नेछ र त्यो फन्ड मार्फत हामी विभिन्न रिसर्चहरू र केही प्राइमेरी प्रोजेक्टहरू मोडल प्रोजेक्टहरू सुरु गर्नेछौँ। विभिन्न रिजनल अर्गनाइजेसन्सहरूसँग पनि हामीले चाहिँ कोअर्डिनेटिङ वेमा काम गर्नुपर्छ। त्यसो हुँदा बिमस्टेक प्लस सार्क होला, बिमस्टेक प्लस आसियान होला, बिमस्टेक प्लस एससिओ होला, बिमस्टेक प्लस एसिडी होला। हामी विभिन्न अरू रिजनल अर्गनाइजेसनहरू र मल्टिल्याटरल फोरमहरू लाइक एडिबी, वर्ल्ड ब्याङ्क, आइएमएफ, एआइआइबी उहाँहरूसँग पनि विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ पार्टनरसिप गर्न सक्छौँ भन्ने बारेमा नीतिगत छलफल चाहिँ भएको छ। शिखर सम्मेलन गरीबी आ आतंकवाद अन्तक लेल सहकार्य क आगा बढ़बाक प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त केने अछि। आतंकवाद नियन्त्रणक लेल सदस्य राष्ट्र सभक बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास करबाक विषय के सेहो शिखर सम्मेलन जोड़ देने परराष्ट्र मंत्री गेवाली बतौलनि अछि। कुनै देश या कुनै स्ट्राटेजिक उद्देश्यसँग लक्षित भएर कुनै देशका विरुद्ध लक्षित हुने गरी या कुनै खास रणनीतिक उद्देश्य हासिल गर्ने गरी हुने सैन्य गठबन्धनमा सहभागी हुँदैन। तर विभिन्न देशहरूको बीचमा सैनिकहरूका बीचमा एक आपसमा मैत्रीपूर्ण सैन्य अभ्यासहरू हुने, सैनिकहरूको बीचमा अनुभवहरूको आदान प्रदान हुने कुरालाई त्यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन। यो कुनै खास देशसँग त्यसका विरुद्ध लक्षित छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन। टेरोरिजमको विरुद्ध हामी सबैको एउटा साझा कमिटमेन्ट छ। त्यो चाहिँ युएनको पनि कमिटमेन्ट हो, त्यो समेत असंलग्न आन्दोलनको पनि कमिटमेन्ट हो र हामी सबैको साझा कमिटमेन्ट हो भन्ने मलाई लाग्छ। शिखर सम्मेलन में सदस्य राष्ट्र बीच विकासक लेल पर्यटकीय पर्यावरण क्षेत्र के संरक्षण में जोड़ देबाक, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण आ भू परिवेष्टित सदस्य राष्ट्र सबके आगा बढ़ावा प्रयास करबाक सहमति सेहो कयल गेल अछि। संरक्षण खास गरेर तिनीहरूको जैविक विविधताको र त्यहाँ दिगो विकासको कुरा एउटा र दोस्रो चाहिँ जुन सबभन्दा एडभर्स इफेक्ट छ क्लाइमेट चेन्जको माउन्टेन क्षेत्रमा, ग्लेसियरहरू विस्फोट हुने, हिउँहरू पग्लिँदै जाने र त्यहाँका जनताहरूले एकदम प्रतिकूल अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने, त्यो स्थितिलाई विभिन्न ढङ्गले सब्सिडिजहरू दिएर पर्यावरणको जगेर्नाका निम्ति भूमिकाहरू खेलेर हामीले चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरामा साझा कमिटमेन्ट छ। ल्यान्डलक्ड कन्ट्रीहरू र एलडिसीहरूलाई विशेष फोकसमा राखेर चाहिँ हाम्रो पोलिसीहरू बन्नुपर्छ भन्ने बारेमा हाम्रो डिक्लेरेसनमा पनि त्यो कुरा उल्लेख गरिएको छ। बृहस्पति आ शुक्र दिन काठमांडू में भेल 4 शिखर सम्मेलन में 7 सदस्य राष्ट्रक राष्ट्र प्रमुख आ सरकार प्रमुख सब सहभागी भेल छल। बिम्स्टेकक 5म शिखर सम्मेलन श्रीलंका में आयोजना कयल जायत। प्रधानमंत्री केपी ओली सदस्य देश सभक शांति, समृद्धि आ विकास बिम्स्टेकक लक्ष्य रहल बतौलनि अछि। प्रधानमंत्री ओली सदस्य देशक सझिया प्रयास आ सहकार्य से बिम्स्टेक क्षेत्र में समृद्धि संभव रहल सेहो स्पष्ट कयलनि। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के आई विशेष समारोह बीच समापन करैत ओ नेपाल अध्यक्षता केने समय सदस्य देशक राष्ट्र प्रमुख आ सरकार प्रमुख से निरंतर प्राप्त सहयोग प्रति सेहो आभार प्रकट कयलनि। प्रधानमंत्री ओली शिखर सम्मेलन जारी केने 18 बुदा काठमांडू घोषणा पत्र कार्यान्वयन में सबसे सक्रिय सहयोग साथ आ समर्थन रहबाक विश्वास सेहो व्यक्त कयलनि। We have come further closer through cultural exchanges. It has helped strengthen people-to-people contacts across the region. I thank you for bringing cultural truths as part of a special syllabus of cultural forms during the summit. Excellencies, during the course of the summit, we made a comprehensive review
of the progress made and agreed to a future course of action to accelerate the process of regional cooperation. Our collective wisdom, thought and vision on the goal of peaceful, prosperous and sustainable. प्रधानमन्त्री ओली शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न कर महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह केला छ। बिम्स्टेकक महासचिव सदस्य देश सम्बन्धित निकाय नेपालक सुरक्षाकर्मी सञ्चारकर्मी सबप्रति आभार व्यक्त कयलनि। नेपाल बिम्स्टेकक शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न कऽ अपन कूटनीतिक क्षमता प्रदर्शन केलक अछि। शिखर सम्मेलन सँ पारित घोषणापत्र सँ एहि क्षेत्रक गरीबी अन्त्य कयल जेबाक, आतंकवाद नियन्त्रण कयल जेबाक आ एकर लेल सम्बन्ध विस्तार कर राजमार्ग, रेलमार्ग, जलमार्ग आ विद्युत प्रसारण लाइन स्थापना करबाक लगायत काजमे जोड़ देल गेल अछि। भारतक प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी काठमाडौँ हिन्दू आ बौद्ध धर्मक संगम स्थल भेल बतौलनि अछि। पशुपतिनाथ परिसर में भारतीय सहयोग में निर्मित धर्मशाला उद्घाटन तथा हस्तांतरण करैत मोदी भारतीय नागरिकक दिस सँ ई भेट चढ़ाब पौला सँ खुशी लागल बतौलनि। 4 वर्ष पहिने साउनक सोम दिन पशुपतिनाथक दर्शन करबाक अवसर पाउन स्मरण करैत ओ एखन फेरो भक्तिभाव सँ गदगद भेल बतौलनि। काठमाडौँ हिन्दू आ बौद्ध आस्थाक संगम स्थल भेल सेहो बतौलनि। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी राजनीतिक स्थिरता बाद नेपाल विकास पथ में आगा बढ़ल कहत एही में एक विश्वास मित्रक रूप में सहयोग करबाक बतलनि। बिम्स्टेक 4 शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजना केने कहत ओ नेपाली समकक्षी केपी ओली के बधाई देने छलथि। रक्सौल वीरगंज काठमाडौँ रेल मार्ग संचालन के सर्वेक्षण के विषय में नेपाल आ भारत बीच समझदारी भेल अछि। प्रारंभिक इंजीनियरिंग तथा ट्रैफिक सर्वेक्षण के ब्रॉडगेज लाइन संबंधी नेपाल आ भारत बीच द्विपक्षीय समझदारी MOU भेल अछि। दुनू देशक प्रधानमंत्री के उपस्थिति में नेपालक दिस सँ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मंत्रालय के सचिव मधुसूदन अधिकारी आ भारतीय राजदूत मनजीव सिंह पुरी समझदारी पत्र में हस्ताक्षर केलक अछि। वीरगंज सँ आबय वाला रेल चोभार धरि अनबाक योजना अछि। ई रेल मार्ग करीब 113 किलोमीटर लंबा हेबाक अनुमान अछि। अपन समाचार में फिर से व्यावसायिक विश्रामक बाद मुलुकी अपराध एवं संशोधन प्रक्रिया आगा नहीं बढ़ौला पर चिकित्सक संघ का आक्रोश। वरिष्ठ नाट्यकार एवं रेडियो नेपालक पहिल गायक हरिप्रसाद रिमालक निधन। विश्रामक बाद समाचार में पुनः स्वागत है। अब बाकी के प्रसंग। मुलुकी अपराध संहिता ऐन संशोधनक मांग करत नेपाल चिकित्सक संघ आंदोलन के घोषणा कयलक अछि। सरकार ऐन संशोधन के प्रक्रिया आगा नहीं बढ़ौने आ चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मी ऊपर आक्रमण घटना बढ़ल कहत संघ रवि दिन देश भर के स्वास्थ्य संस्था में आकस्मिक बाहेक के सेवा बंद करबाक निर्णय कयलक अछि। संगहि 18 गते प्रशासनिक काम बंद करबाक, 19 गते से आकस्मिक बाहेक और अंतरंग सेवा बीमार के भरना नहीं लेबाक, 20 गते से आकस्मिक बाहेक और ऑपरेशन से बंद करबाक चिकित्सक संघ जनौलक अछि। भादो 21 गते से आकस्मिक बाहेक लैब तथा रेडियोलॉजी सेवा बंद करबाक आ 22 गते भीतर मांग पूरा नहीं भेला पर आकस्मिक बाहेक सब सेवा बंद करबाक निर्णय कयलक अछि। समृद्ध पुस्तकालय सुदृढ़ समाज मूल नारा के साथ 11हम पुस्तकालय दिवस मनाओल गेल अछि। पढ़ाई लिखाई के सांस्कृतिक विकास करबाक उद्देश्य से आइ देश भर विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना कऽ कऽ 11हम पुस्तकालय दिवस मनाओल जा रहल अछि। एहि अवसर में काठमांडू के भ्रिकुटी मंडप स्थित काठमांडू उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालय सेहो विभिन्न कार्यक्रम कऽ कऽ पुस्तकालय दिवस मनौलक अछि। एहि वर्षक पुस्तकालय दिवस सप्ताहव्यापी कार्यक्रम आयोजना कऽ कऽ मनाओल गेल। काठमांडू उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालय के पुस्तकालय अधिकृत गोविंद राज दाहाल जानकारी दिलनि। पुस्तकालय सुदृढ समाज भन्ने एउटा आदर्श वाक्य सहित हामी आज 11औं वर्षमा प्रवेश गर्यौं र पुस्तकालय दिवस मनाउन थालेको 11 वर्ष भयो र जुन आज हामी 11औं पुस्तकालय दिवस मनाइरहेका छौँ। सप्ताहव्यापी भदौ 7 गतेदेखि सप्ताहव्यापी कार्यक्रम अनुसार हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दै आयौँ। जस्तै निबन्ध प्रतियोगिता, नृत्य प्रतियोगिता, कविता प्रतियोगिता, जस्तै विभिन्न सरसफाई कार्यक्रम, अन्तर्क्रिया कार्यक्रम, रक्तदान कार्यक्रम, पत्रकार सम्मेलन गर्दै हामी सप्ताहव्यापी कार्यक्रम हामीले सञ्चालन गर्दै आज समापन हामीले गर्यौँ।
आज बाल दिवसक अवसर पर सरकार से हो पढ़ाई लिखाई की सांस्कृतिक विकासक लेल जनचेतना जगाब निबंध नृत्य गीत लगायतक प्रतियोगितात्मक कार्यक्रम आयोजना करैत आबि रहल अछि। नेपाल में एखन 1000 से बेसी पुस्तकालय रहल अछि। वरिष्ठ कलाकार एवं रेडियो नेपालक पहिल गायक हरिप्रसाद रिमालक निधन भेल अछि। वरिष्ठ कलाकार रिमालक आइ भोरे 92 वर्षक उमेर में काठमांडूक नया बानेश्वर स्थित अपने निवास में निधन भेल अछि। चर्चित नाटककार के रूप में सेहो परिचित कलाकार रिमाल बालकृष्ण समक मुकुंद इंदिरा में 14 वर्षक उमेर में अभिनय शुरू केने छलथि। ओ विक्रम संवत 2007 साल में मेरो दिल टुकड़ा टुकड़ा बोलक गीत गाबि कऽ रेडियो नेपालक प्रथम गायक के रूप में सेहो अपना के परिचित कराबऽ सफल भेल छल। स्वर्गीय रिमाल गौने फगत एक नजर में बिना बादल असीना झर्यो लगायतक दर्जनों गीत चर्चित अछि। विक्रम संवत 1992 आसिन 3 गते पिता घनश्याम रिमाल आ माय मोहन कुमारी रिमालक पुत्र रिमाल कला आ गायन के माध्यम से रेडियो नेपाल से नेपाली रंगमंच आ चलचित्र क्षेत्र में सेहो महत्वपूर्ण योगदान देने छलथि। हुनक 2 बेटा 1 बेटी रहल अछि। विद्युत चोरी केने आरोप में प्रहरी महोत्तरी जिला के विभिन्न स्थान से 28 गोटे के पकड़लक अछि। जिला प्रहरी कार्यालय के प्रहरी नायब उपरीक्षक खगेन्द्र बहादुर खड़का के अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरण जिला शाखा के आग्रह में नेपाल प्रहरी आ सशस्त्र प्रहरी के संयुक्त प्रहरी टोली काल्हि साँझ सदर मुकाम जलेश्वर सहित विभिन्न ठाम में हुकिंग कऽ विद्युत चुहावट कर रहल अवस्था में ओकरा सबके हिरासत में लेलक अछि। पकड़ायल व्यक्ति के प्राधिकरण में जरिमाना बुझौला बाद छोड़बाक प्रहरी जनौलक अछि। प्राधिकरण विद्युत चोरी नियंत्रण के लेल विशेष अभियान चलाबि रहल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। बालिका सोनाली हत्या के विरोध में आइयो महोत्तरी बाजार से बंद और ही गौशाला बिजलपुरा सहित बाजार ठप। सोनाली हत्यारा के पकड़कर तत्काल कार्यवाही कर प्रदेश सरकार सांसद सभक मांग। हत्यारा नहीं पकड़ेला पर आक्रोश। प्रदेश 2 में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान शुरू, मुख्यमंत्री से शुभारंभ कयल गेल। बिम्स्टेकक 4वीं शिखर सम्मेलन संपन्न, शांति समृद्धि आ विकास बिम्स्टेक के लक्ष्य रहल, प्रधानमंत्री ओली के कहब। मुलुकी अपराध एन संशोधन प्रक्रिया आगां नहीं बढ़ौला पर चिकित्सक सबक आक्रोश। रवि दिन आकस्मिक बाह्यक सेवा ठप करबाक घोषणा। बेस अपन समाचार एखन लायत बा। पल पल खबर तेज नजर देखैत रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।